मॉडर्न इंग्लिश स्कूल द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, वर्ग सप्तम के लिए बाल महाभारत कथा पाठ 3, जिसका शीर्षक अम्बा और भीष्म है। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवावस्था में ही गंधर्व से युद्ध करते हुए मारे गए। तब विचित्रवीर्य सिंहासन पर आसीन हुए, परंतु विचित्रवीर्य की अवस्था छोटी थी, ये कम उम्र के थे। जब तक विचित्रवीर्य बालिग हुए तब तक शासन का संचालन भीष्म पितामह ने किया। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हो गए तो भीष्म पितामह को पता चला उन्हीं दिनों कि काशी राज की राजकन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। काशी राज की 3 कन्याएं थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तीनों कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म उपस्थित हुए। दूर देश के और राजाओं ने वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई थी। इन्हें देखकर सब सोचने लगे कि भीष्म ने तो अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की है, तो यहाँ स्वयंवर में इनका क्या काम। परंतु उन्हें ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि भीष्म विचित्रवीर्य के लिए पत्नी ढूंढ रहे थे। चलिए, जब भीष्म पितामह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा सब थे। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म को नज़रअंदाज किया। इससे भीष्म और उतावले हो गए और वहाँ पर जितने राजा उपस्थित थे स्वयंवर में, सबों को भीष्म परास्त कर बलपूर्वक तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। परंतु अम्बा सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान चुकी थी। अम्बा ने भीष्म से प्रार्थना की। उसके प्रार्थना पर भीष्म ने अम्बा को सौभराज के पास भेज दिया। सौभ देश के राजा साल्व ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया। अब अम्बा न इधर की रही न उधर की रही, न इसे विचित्रवीर्य अपना रहे थे और न साल्व। 6 वर्ष बीत गए। एक दिन अम्बा ने भीष्म से उसके साथ विवाह करने की याचना की, परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से जौ भर भी टलने वाले नहीं थे। अब अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया, परंतु अम्बा मारी मारी फिर रही है। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की सोची। पहले तो वो क्षत्रिय राजकुमारों के पास गई। क्षत्रिय राजकुमार इसकी मदद न कर सके क्योंकि वे सभी भीष्म से डरते थे। तब अम्बा ब्राह्मण ऋषियों के पास गए। वहाँ पर परशुराम ने इनकी मदद की। परशुराम और भीष्म पितामह में युद्ध हुआ। दोनों जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। धनुर्विद्या में दोनों पारंगत थे। भीष्म और परशुराम के युद्ध में परशुराम की हार हो गई। अम्बा को बड़ा झटका लगा। अम्बा किसी भी कीमत पर भीष्म से बदला लेने के लिए बेचैन थी। तब अम्बा ने
जंगल में जाकर तपस्या करना प्रारंभ किया और अपना स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप में आ गई और अपना नाम शिखंडी रखा। जब कौरव और पांडव में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो शिखंडी अर्जुन के आगे था और भीष्म पितामह से युद्ध करते हुए अर्जुन की मदद कर रहा था। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण पर सुला दिया। भीष्म पितामह जमीन पर गिर पड़े और इस प्रकार शिखंडी ने अपना बदला ले लिया। धन्यवाद।